देख रहे हैं न्यूज पलामू 24। 25 दिसंबर को क्रिसमस के पावन अवसर पर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन स्थित चर्च को भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने धूमधाम से यीशु मसीह को याद किया और एक दूसरे को बधाई दी। इस खास मौके पर बताया गया कि हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्म की स्मृति क्रिसमस मनाती है। चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की गई और चारणी सजाई गई, जो यह दर्शाती है कि ईश्वर के पुत्र होते हुए भी यीशु ने गौशाला में जन्म लिया। उन्होंने मानवता के लिए प्रेम, सेवा और एकता का संदेश दिया। इस वर्ष 2025 यीशु के आगमन का जुबली वर्ष है और इसकी थीम है आशा की यात्रीगण, जो हमें यीशु के शिष्यों की तरह सेवा और प्रेम का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर पुरोहित और अनुयायियों ने बेसहारा लोगों की मदद करने और ज़रूरतमंदों का सहारा बनने का संकल्प लिया। हर परिवार में खुशियां बांटी गईं और यीशु के प्रेम व शांति का संदेश पूरे समाज में फैलाया गया। इस क्रिसमस हर दिल सेवा, प्रेम और आशा के नए प्रकाश से जगमगा उठा। हम लोग हर साल 25 तारीख को मनाते हैं और ये क्रिसमस यीशु मसीह के धरती पर आने के बाद पूरी दुनिया हर साल 25 तारीख को मनाती है। और आज विशेष रूप से क्रिसमस के अवसर पर सबों के लिए प्रार्थना की जाती है, चरनी बनाई जाती है, क्योंकि यीशु महल में जन्म ना लेकर के वह एक गौशाले में जन्म लेता है। ईश्वर का बेटा होते हुए भी वह एक गौशाले में जन्म लेता है और सबों के लिए पालनहारा, मुक्तिदाता बन गया। इस साल हम लोग 2025 वर्ष यीशु के आने का जुबली वर्ष मनाते हैं और इस जुबली वर्ष का थीम है आशा के यात्रीगण। हम सभी आशा के यात्रीगण हैं। हमारी जो शिक्षा रहती है यीशु के साथ, वो यह है कि वह हमें सेवा करने के लिए सिखाते हैं, प्रेम करने के लिए सिखाते हैं और एकता में रहने के लिए सिखाते हैं। सेवा करना यीशु का परम कर्तव्य था। इसी सेवा भाव को वह अपने शिष्यों के साथ बांटते हैं और शिष्य अपने चेलों के बांटते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और उसके साथ आज हम लोग जितने भी पुरोहित गण हैं, हम लोग उसी सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं, निसहाय लोगों को सहाय देते हैं, बेसहारा लोग को सहारा देते हैं। और हमारी जो सेवा है निस्वार्थ सेवा है। हम जो सेवा करते हैं उसकी कामना नहीं करते हैं। आज विशेष रूप से सभी खुश हैं क्योंकि आज वे क्रिसमस मना रहे हैं और इस क्रिसमस में वे गानों द्वारा, पाठों द्वारा यीशु के संदेश को फैलाते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक परिवार में केक बनता है और केक बांटने के द्वारा यीशु के खुशी को, शांति को, प्रेम को एक दूसरे को बांटते हैं। क्रिसमस डेकोरेशन हम लोग इसीलिए करते हैं, एक चरनी बनाते हैं, एक गौशाला का रूप है। यीशु इस गौशाले में ही जन्म लिए। वह जगह खोज रहा था लेकिन उससे जगह नहीं मिली और एक सराय मिलता है। वहीं पर माता मरियम यीशु को जन्म देती है और इस जन्म खबर को बुद्धिमान लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन जो चरवाहे रहते हैं उनको मिलती है। ज्ञानी रहते हैं उनको नहीं मिलती है। और तारा को देख करके बहुत दूर से लोग यीशु का दर्शन करने आए और दर्शन करते समय उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस अर्पित किया, दंडवत किया और उसका दर्शन पा करके वे अनुग्रहित हो गए। पलामू वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पलामू वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि क्रिसमस भावनाओं का त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, भाईचारा
न्याय और खुशी का तथा आनंद का त्योहार है। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि सभी पलामूवासी यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा एकता में, प्रेम में, आनंद में, भाईचारा में जीने के लिए सीख लें।